हाँ जी, आपने फोन किया था। हाँ जी, मैंने फ़ोन किया था आपको। तो आप अपनी माँ जी को 1 महीने के लिए आश्रम छोड़ना चाहते हैं। हाँ, मैं 1 महीने के लिए अपनी माँ को आश्रम में छोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, किसी काम की वजह से मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है और शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ मैं माँ को छोड़ दूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना माँ को आश्रम में छोड़ देता हूँ, इसी बहाने माँ की देखरेख भी हो जाएगी और हमें भी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, आप एक बार आइए, मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। जाइए माँ, आप आश्रम देख लो। देखिए, ये ना बहुत अच्छा आश्रम है। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे रसोई है, वहाँ पे सब खाना बनाते हैं। और यहाँ पे उपचार केंद्र, किसी को कोई भी दिक्कत हो यहीं पे इलाज हो जाता है। और रहने का स्थान उस तरफ है। और ये देखिए, यहाँ पे सब सब्जियां उगाते हैं मिलकर। कृष्ण, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? वैसे ही हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, चलें क्या? अरे इनका ना रोज का काम है, संभाल लेंगे तुम्हारे माँ को, चलो। सुनिए, आपने झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि हमने छोटी सी उम्र में सारी दुनिया देख रखी। सारी दुनिया देख रखी बेटा। तुमने अपनी माँ से ये झूठ क्यों बोल दिया? ये कह देते हम लेने ही नहीं आएंगे। अंकल जी, आपसे किसी ने ज्ञान मांगा है क्या? और वैसे भी ये हमारा फैमिली मैटर है, पर्सनल मैटर है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? और तुम क्या खड़े होके सुन रहे हो? चलो। किशन बेटा, ये आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ देख, तू मुझे यहाँ छोड़कर तो जा रहा है, पर मनमानी मत करना, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना और बहू के साथ झगड़ा मत करना और खाना भी समय से खा लेना बेटा। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करो और रिद्धि का भी मैं ध्यान रखूंगा। बस आप अपना ध्यान रखना। अब आपका हो गया हो तो जाए हम। हाँ बेटा, चलो। अरे बहन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहोगे, यही ना कि मेरे बच्चे अब मुझे लेने नहीं आएंगे। हाँ, और फिर भी आपने इतनी बात सुनते हुए भी फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। माँ हूं ना, और कर भी क्या सकती हूँ। शायद मेरे बच्चों की खुशी इसी में ही है, इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। इकलौता बेटा है मेरा, उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब मेरा बच्चा मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता तो मैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती। मैं बोझ नहीं बनना चाहती उसके ऊपर, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही जाने दिया। ठीक कह रहे बहन जी, एक माँ हो ना, माँ ही जानती है बच्चों के बारे में। मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बहन जी। मेरे को भी मेरे बहू और बेटा छोड़ने के लिए आए वृद्धाश्रम, बोले आ जाएंगे 2-4 महीने में, लेकिन नहीं, 5 साल हो गए बहन जी, कोई नहीं आया लेने के लिए। बहुत फोन किए मैंने, किसी ने फोन भी नहीं उठाया। और आज यही रहता हूँ, भगवान से हित लगा लिया बहन जी, भजन करता हूँ, यहीं रहता हूँ वृद्धाश्रम में, कोई नहीं आया लेने। तो इसलिए कहता हूँ बहन जी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा आपको लेने। अब बस भगवान के भजन करो और चलो अंदर। ये बात ना कहने में बहुत आसान लगती है, पर इतना आसान है नहीं। अपने बच्चों के बगैर रहना किस माँ बाप को अच्छा लगता है? जिस बच्चे को पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया मैंने,
आज वही बच्चा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैंने। जिस बच्चे के लिए मैं इतनी मेहनत करती रही, मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेगा, पर ये कभी नहीं सोचा था कि वो बच्चा मुझे यहाँ छोड़ जाएगा। नहीं सोचा था मैंने, पर माँ हूं, हार चुकी हूं। अब लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, और ना ही मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके साथ यहाँ आ गई। और करूँ भी क्या, कुछ नहीं कर सकती। बहुत कुछ कह दिया बहन जी आपने, बहुत कुछ कह दिया। यही बात तो चिंता खाई जा रही है हमको भी। अरे हमने क्या किया था, पर इतना जरूर है बहन जी, ये हमारा दिल गवाही देता है। हमारा दिल कह रहा है जैसे आज हमारे बच्चों ने हमारे साथ किया, वैसे ही इनके बच्चे इनके साथ करें। जरूर करेंगे बहन जी। कल इनके बच्चे भी जवान होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्याह शादी होंगे, तब इन्हें पता चलेगा। वही बच्चे इनसे कहेंगे, इनकी घरवाली कहेगी बच्चों की, नहीं नहीं पापा जी को वहां छोड़ के आओ, पापा जी ने तो ये कर दिया वो कर दिया, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा। तब देखना बहन जी, इसी जगह आएंगे वो एक दिन, इनके बच्चे भी वृद्धाश्रम में ही डालेंगे इन्हें। ये मेरा दिल कहता है बहन जी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। इसलिए आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप नहीं बोल रही, आपका मोह माया का जाड़ बोल रहा है, मेरे को पता है। मैं दिल से कह रहा हूँ बहन जी, मैं समझ गया। कोई किसी का नहीं है, सब बनी बनी का। हमने क्या कमी की थी पढ़ाने में लिखाने में? इन हाथों से मैंने लेबरी की है, तो दूसरी मंजिल से तसला ढोए मैंने, वो रोड़ी कलेसर ढोया मैंने, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा अफसर बन गया, विदेश में जाता, और आज भूल गया। बहू के चक्कर में लगे, नहीं विदेश जा रहे हैं, यहाँ छोड़ दो। ऐसे ही मेरे से कह के गए थे। अब मैं विश्वास नहीं करता किसी पे, बस भगवान पर भरोसा करो बहन जी। अब यहीं रहो, मुश्किल आएंगे अभी, अब नहीं आ सकते। अब बहुत हो गया बहन जी, अब चलो अंदर चलते हैं, मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। चलिए। चलो बहन जी। देख रहे थे ना तुम, वो बुड्ढा कितनी बकवास कर रहा था हमारे आगे। अरे एक बात बताओ, हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाला वो कौन होता है? और तुम वहां पे ठूठ ऐसे खड़े सुन रहे थे ना उसकी सारी बातें। अरे हमारी माँ है, हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़े या अपने घर पर रखे, वो कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे हर एक महीने में फोन खटका देंगी मेरे पास कि मेरे बेटे को भेजो लेने के लिए। अरे बस कर रिद्धी यार, चुप हो जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जैसे तूने कहा मैंने वैसा किया ना। तूने कहा मुझे गांव में नहीं रहना, तो हम शहर में आ गए। तूने कहा मुझे माँ के साथ नहीं रहना, तो मैंने माँ को आश्रम में छोड़ दिया। अब क्या चाहती है?